कब से यार ये फेज़ 2 की खबरें सुनते हुए आ रहे हैं, वीडियोस पे वीडियोस शेयर हो रही हैं। ये फेज़ 2 शुरू होगा भी कि नहीं? मेरे ख्याल में तो फेज़ 2 पे कोई काम होना ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 बिलियन रुपीस मुख्तस कर दिए हैं फेज़ 2 की अपग्रेडेशन के लिए, तीनों स्टेडियम्स पिंडी, कराची एंड लाहौर के लिए। आपको याद होगा पिछली जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, 78th मीटिंग हुई थी, 78वीं मीटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसमें पीसीबी ने 2025 एंड 26 के माली साल का बजट अनाउंस किया था। मोर देन 18 बिलियन रुपीज, एग्जैक्टली अगर हम काउंट करें तो 18.3 बिलियन रुपीज उसमें मेंशन किए हुए थे, जिसमें 6 बिलियन रुपीज का तो हमें पता लग गया कि कराची, लाहौर एंड पिंडी को मिल जाने हैं। उसमें जो तामीराती काम चल रहा था प्रॉपर इस तरह से मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप फेज़ 2 ही कह लें, क्योंकि अब मजीद फंड प्रोवाइड किया गया है। किस स्टेडियम में कितना लगना है वो सारी तफसील आहिस्ता आहिस्ता आने वाली अपडेट्स में आपको मिलती रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि फेज़ 2 के हवाले से जितनी भी खबरें आ रही थी, जितने भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा था कि इनिशियल वर्क चल रहा है, इंजीनियर्स आ रहे हैं कराची साइड पे, सर्वे वगैरह हो रहा है, आपका काम वहाँ पे शुरू होगा। कराची के लोग मायूस ना हो, प्रॉपर आपके लिए बजट अनाउंस किया जाएगा और इस बार सबसे ज़्यादा बजट जो है वो कराची पे लगने वाला है। ऑल्दो अगर बाद में उसमें चेंजेस वगैरह ना हुई तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के लाहौर साइड पे अब सिर्फ रूफ पे ही काम हो, बाकी उस पर मजीद पैसा ना खर्च किया जाए और कराची साइड पे सारा पैसा खर्च करके प्रॉपर एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाए। वहाँ पे सारी डिमोलेशन होनी है, सारे स्टैंड्स आपके गिरने हैं, प्रॉपर अपग्रेडेशन होगी। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उसमें भी इस साल के बजट में इजाफा किया गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो पैसा लगना है उस हवाले से भी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। मैं सारी तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली, जिसका आप सब वेट कर रहे थे, मैं कितनी वीडियो से आपको बताता हुआ आ रहा था कि कुछ खास चेंजेस नहीं करेंगे, सेम ऑलमोस्ट जो होम सीरीज हुई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट 3-0 से पाकिस्तान ने विन की थी। मेरे ख्याल में सिर्फ वो सुफियान मुकीम का जो मैं आपको कह रहा था उस पर डिस्कशन हो रही है। एंड देयर वी गो, सुफियान मुकीम को ऐड किया हुआ। आपको पता है कि शादाब खान इंजरी का शिकार हो गए, उन्होंने सर्जरी भी कर ली, उनके शोल्डर की सर्जरी हुई है और अब वो रिहैब कर रहे हैं। साथ में आप देख रहे होंगे हारिस रऊफ के हवाले से जो है वो इंजरी की खबरें आ रही थी, उनको हैमस्ट्रिंग हुआ था, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में ये हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद नवाज को ऐड कर लिया है। मैंने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया, ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड अनाउंस किया है। एक तो जब ये बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, ये छोटी टीमों के अगेंस्ट सीरीज हो रही होती है तो टू बी रियली ऑनेस्ट मैं स्क्वाड पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, डजंट मैटर। जब छोटी टीमों के साथ सीरीज हो, आप मेरे पॉइंट से एग्री करेंगे, तब यंग टैलेंट को, जो नीचे के लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए, जो आपका बेंच स्ट्रेंथ है। लेकिन आप ये भी देखें कि आगे एशिया कप आ रहा है, आपको एक प्रॉपर स्क्वाड रेडी करना है, तो उसके लिए आपको जो स्क्वाड शुरू से सिलेक्ट कर लिया उसको प्रॉपर मौके देने हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एशिया कप की प्रिपरेशंस हो रही हैं। इसलिए अब मजीद भी ये खबरें निकल के आई कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो सीरीज़ है उसका स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे मजीद डिस्कशन होनी है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के साथ कि जो ODI सीरीज़ है इसको भी T20I में कन्वर्ट कर दें। अभी भी इस पर बात चल रही है, एक्स्ट्रा T20I ऐड कर ले। शायद ऐसा हो जाएगा कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड 3 ODIs पे जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कि भाई ODI सीरीज़ तो होगी। शायद 3 T20I के साथ मजीद 2 या 3 T20I ऐड करके 5 T20I की सीरीज़ कर ली जाए, इस तरह कुछ करके, मतलब कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं T20I सीरीज़ को लेकर। दूसरी तरफ आपने देखा है कि 7-8 जुलाई का मेंशन कर रहे थे, तो वो 9 जुलाई का भी बता रहे हैं कि जो कैंप आया हो उसमें मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, उनको भी मदऊ किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ODI सीरीज़ होने जा रही है। लेकिन T20I स्क्वाड में दूर दूर तक अब आपको बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान दिखने वाले नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी कम बैक कर सकते हैं, मोहम्मद रिजवान भी आ सकते हैं, लेकिन बाबर आजम जो आपको किंग करके आपने उसकी फार्म का जो बतिंगड़ बना दिया है, यहाँ तक कि बाबर आजम ने खुद भी एक बार कहीं पे कहा था कि भाई मुझे किंग से ना बुलाया करें। उन्होंने यूरोप का टूर लगा लिया है, वो पाकिस्तान वापस आए हैं तो कैंप का हिस्सा बनेंगे और फिर उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ODI सीरीज़ होगी उसमें वो हिस्सा लेंगे। बाकी मैं अभी आपको अगेन यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जो T20I स्क्वाड है आपका, ये बांग्लादेश के अगेंस्ट जो खेला है, 3-0 से विन की थी वो सीरीज, होम सीरीज कदाफी स्टेडियम लाहौर में जो हुई थी। तो अब आपको यही वाला स्क्वाड एशिया कप तक दिखना है और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत मुश्किल है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी आ जाएंगे और मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम आपको एशिया कप में नहीं दिखने वाले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के बगैर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलेगी। ये स्क्वाड अनाउंस हो गया है, मैं स्क्रीन पे भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप बताइएगा आपकी क्या राय है। मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करने वाला कि किसको ऐड किया, किसको मौका देना चाहिए था, किसको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि जो स्क्वाड आपका होम सीरीज बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला था वो आपको अवे सीरीज में भी दिखेगा और ऑलमोस्ट आप देख लें सेम स्क्वाड है, कोई इसमें खास चेंजेस है नहीं। सुफियान मुकीम अच्छा है कि वो ऐड हो गए हैं। शादाब खान मेरे ख्याल से तो डिजर्व नहीं करते एज कम्पेयर टू सुफियान मुकीम के, वो थोड़ा अच्छे जो है ना बॉलिंग वगैरह कर लेते हैं। हाँ, ये शादाब खान जो है उनकी बैटिंग को अगर आप देखें तो वो हमारे पास प्लस पॉइंट है। इसकी जगह अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मोहम्मद वसीम जूनियर जो है उनको मौका देना चाहिए। अच्छा जी, ये स्क्वाड का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वेस्ट इंडीज का भी स्क्वाड फाइनल नहीं हुआ है, ना T20I का ना ODI का। उसमें T20I आपको सेम यही दिख सकता है, ODI में आपको नया स्क्वाड देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली वो आपको पता है। खैर, आ जाते हैं
ये जो इंपॉर्टेंट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फेज़ 2 की अपग्रेडेशन, जो बजट आया है उस पर हमारा खास फोकस है। जो प्रोविंस का बजट आया था हर एक का, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, फेडरल, इवन जो पंजाब का बजट था वो भी हमने सारा कवर किया। स्पोर्ट्स बजट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन PCB का तो ऑब्वियसली सारा ही स्पोर्ट्स बजट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ही खर्च होना है। लेकिन यहाँ पे बड़ी अहम खबरें निकल के आई हैं, यहाँ से आगे वीडियो स्किप नहीं करनी, मैं आपके साथ बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। इससे आपको फेज़ 2 के बारे से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और प्लेयर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, और मजीद 12 ग्राउंड्स का भी बताया है, वो भी PCB अपने अंडर करेगा। वहाँ पे भी पिचेस वगैरह, उस पर पैसा वगैरह लगने वाला है। वो क्या अपडेट्स हैं उसके लिए आप वीडियो कंटिन्यू रखें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैक टू बैक वीडियो शेयर कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें। अच्छा, 30 खिलाड़ियों के साथ मुआहदा होने वाला है। आपको पता है कि जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो बजट अनाउंस हुआ है, इसमें मजीद 5 प्लेयर्स ऐड होने वाले हैं। पहले 25 प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब उसमें 5 और खिलाड़ी ऐड कर लिए जाएंगे। और दूसरा, जो आपको याद होगा प्रीवियसली बजट अनाउंस किया था, वो तो इस तरह माली साल का कोई बजट नहीं था, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए बजट अनाउंस हुआ था जो 17 बिलियन रुपीज़ था। 5 बिलियन वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के लिए रखा था, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, और मोर देन 12 बिलियन रुपीज़ जो है वो कदाफी, कराची एंड पिंडी के लिए रखा था। सबसे ज़्यादा फिर वो कदाफी स्टेडियम लाहौर साइड पे स्पेंड हो गया था। बहुत सी चेंजेस भी हमें देखने को मिली थी, बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी हुई थी। सो सबसे कम पैसा पिंडी साइड पे वो 2 स्क्रीनें एंड चेयर्स तो पुरानी वहीं पे लगा दी थी, और दूसरा कराची साइड पे फिर स्पेंड हुआ था, और सबसे ज़्यादा जो है प्रॉपर कदाफी स्टेडियम लाहौर को अपग्रेड किया गया था। उसके लिए पहले एक बार मोर देन 12 बिलियन रुपीज़ जो है वो स्पेंड हो चुके हैं। ये मजीद यहाँ पे स्पेंड हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2025 एंड 26 के बजट से हो रहा है। सो एक तो ये प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसमें आप देख लें कि मजीद 5 खिलाड़ियों का इजाफा होगा, तो उसकी तादाद 30 हो जाएगी, और इसमें आपके रिटर्नशिप और अखराजात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 37%, यानी मतलब कि 319 मिलियन रुपए बढ़कर तकरीबन 1173.49 मिलियन रुपीज़ हो जाएंगे। मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसके अखराजात में जो है कमी आ जाएगी, वो तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उसमें 34% आपने कमी कर दी, मतलब कि 450 मिलियन रुपीज़ रह जाएंगे। गुज़िश्ता बरस ये 684 मिलियन रुपीज़ थी। मतलब कि जो आपके नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं उसमें इजाफा कर रहे हैं, 25 से 30 प्लेयर्स के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो मेंस क्रिकेट खेल रही है उसमें कमी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं उन पे ज़्यादा स्पेंड होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू ये जो नेशनल टीम के खेल रहे हो, तो वैसे इतना ज़्यादा कमा रहे हैं। जब आप एक चैंपियंस कप के लिए 50 लाख, बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट होता है मीडिया पर, आपको पता होगा, आप भी एग्री करेंगे। 50 मिलियन रुपीज़ जब आप पर मंथ मेंटोर्स के लिए दे सकते हैं और फिर एक साल चैंपियंस कप करवा के तो उसको ख़त्म कर देते हैं, मतलब सीधा आप पैसे काट लेते। क्या ये ड्रामा करने की जरूरत थी? डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उन पे ये स्पेंड होना चाहिए था, ज़्यादा बजट उनके लिए रखना चाहिए था। जिस तरह से वो हार्ड क्रिकेट खेल रहे हैं सख्त हीट में, अब वो आप देखें कायद आज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप, मैंने प्रीवियस वीडियो कवर की, आपने देखी, और उसमें मैंने एक पॉइंट भी मेंशन किया था कि देखें लाहौर एंड कराची को मैचेस नहीं मिले हुए, आपकी अपग्रेडेशन वहाँ पे शुरू हो जानी है। इसी वजह से लाहौर एंड कराची को मैचेस नहीं दिए। इवन जो नेशनल T20 कप है वो फैसलाबाद को दिए हुए, कोयटा में मैचेस होस्ट हो रहे हैं, आपकी प्रॉपर अपग्रेडेशन वहाँ पे शुरू हो जानी कराची एंड लाहौर में। दूसरी तरफ जो वुमेंस क्रिकेट है, पहले प्रीवियसली 16 प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो बढ़ाकर 24 प्लेयर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं, उनके साथ ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके रिटर्नशिप की रकम 121%, यानी 37.8 मिलियन इजाफे से 69 मिलियन रुपीज़ तक पहुंचेगी। मतलब कि वुमेंस के डोमेस्टिक क्रिकेट में ये भी अच्छा है, वहाँ पे भी पैसा लगना चाहिए। जो आपकी वुमेंस क्रिकेट है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, उसके टूर्नामेंट्स लाइव ब्रॉडकास्ट होने चाहिए चैनल्स पे। बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए थे और सब ने एग्री किया था कि जो प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलनी चाहिए। वो 4 दिनों के जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेल रहे होते हैं, प्रेसिडेंट कप के मैचेस खेल रहे होते हैं, वो रियल क्रिकेट है आपकी। टेस्ट क्रिकेट इज़ अ रियल क्रिकेट। इसके साथ साथ 12 फर्स्ट क्लास ग्राउंड का इंतजाम जो वो संभालेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और उसकी देखभाल करेगा, पिचेस की तैयारी वगैरह करेगा, और स्टाफ का भी तकर्रुर किया जाएगा। इस पर 9 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च होंगे। नई तकर्रियों, सालाना तनख्वाहों में इजाफे और स्टाफ की दीगर बेनिफिट के लिए ह्यूमन रिसोर्स बजट में 444 मिलियन रुपए रखे गए हैं। सो ये भी आप माइंड में रखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट इस साइड पे भी जा रहा है, तनख्वाहों में भी इजाफे होने वाले हैं। और मुताल्लिका तफसीलात तय होने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का बजट भी तैयार कर लिया जाएगा, वो अलग से आ रहा है। सो मोर देन 18 बिलियन रुपीज़ थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बजट में 2025-26 में। इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हुई हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी जो अब आगे फेज़ 2 की अपग्रेडेशन वो भी आ रही है, PSL 11 का अलग बजट आना है, और यहाँ पे 12 डिफरेंट ग्राउंड्स जो हैं उस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सिटीज़ की हैं, इस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें अपडेट्स पता लगती रहेंगी कि किस सिटी में कौन से ग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसा लगा रहा है। सो इसी के साथ हालिया बजट में तकरीबन 2.5 बिलियन रुपीज़ सरप्लस रखे गए हैं। कदाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची, रावलपिंडी स्टेडियम में जारी तामीराती काम के लिए 6 बिलियन रुपीज़ मुख्तस किए गए हैं। जारी तामीराती काम का मतलब जो फेज़ 1 हो गया है,
सो पिंडी साइड पे भी थोड़ा बहुत स्पेंड होने वाला है, ऑल दो वहाँ पे इतनी बड़े पैमाने पे अपग्रेडेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा हुआ है कि पिंडी में पैसा स्पेंड करना फजूल है, उसकी जगह इस्लामाबाद साइड पे सीडीए वालों के साथ मिलकर कोई स्टेडियम बना लेंगे। इस पर मैंने कई बार वीडियो बनाई है, ये प्रेस टॉक में कहा था चेयरमैन पीसीबी ने, लेकिन इस्लामाबाद साइड पर हमें कोई स्टेडियम अभी तक दिखा नहीं है। 6 से 8 महीनों का मेंशन किया हुआ था, 6 से 8 महीने आपके पूरे होने वाले हैं, लेकिन स्टेडियम हमें दूर दूर तक कहीं दिखा नहीं है। सो जो मुझे सबसे अच्छी खबर यहाँ पे लगी कि जो 18.3 बिलियन रुपीज़ का बजट है पीसीबी का टोटल, उसमें से यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का हमें पता लग गया है और सही जगह पे स्पेंड हो रहा है। और साथ ही साथ जो 6 बिलियन रुपीज़ मुख्तस किए हैं, जस्ट वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा कराची पे स्पेंड होगा और स्पेंड होना भी चाहिए। कराची इस बार ऐसा बनाएं कि सब हैरान हो जाए, और कराची के लोगों के पास जो ये गिला होता है कि हमें कहते हैं कि आप मैचेस देखने नहीं आते, आप टेस्ट क्रिकेट देखने नहीं आते, आपको मैचेस नहीं मिलने चाहिए, तो वो कहते हैं आप एक बार कराची के स्टेडियम में आके वहाँ पे मैच तो देखें, आपको पता लग जाएगा कि जब आपको पिंजरे में बंद करके मैचेस दिखाएंगे, आप स्टैंड से आपको नज़र ही नहीं आएगा कौन सा प्लेयर खेल रहा है, किस प्लेयर ने शॉट लगाई है, कौन सा प्लेयर भाग रहा है। मतलब उनको पिंजरों में बंद किया होता है। उसके जो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं वो आपने देखे हैं, इस बात में मैं एग्री करता हूँ कराची के लोगों से, उनका जो पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अब जो ये 6 बिलियन रुपीज़ मुख्तस किए हैं, इसमें प्रॉपर अपग्रेडेशन हो जाएगी कराची के स्टेडियम पे, प्रॉपर उसके सारे स्टैंड्स डिमोलिश हो जाएंगे, उसकी जो डिग्री है, उसकी एलिवेशन है स्टैंड्स की, वो भी ऊपर हो जाएगी जिस तरह लाहौर की है। रूफ़ भी आपका प्रॉपर ऊपर हो जाएगा, स्क्रीनें आपके पीछे चली जाएंगी। रूफ़ का फिर मेरे ख्याल में बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन ऑलरेडी अभी रिसेंटली हुआ कराची में रूफ़ लगाई गई थी, तो उसी रूफ़ को यूटिलाइज़ किया जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा ऊपर करके शायद लगाया जाए या न्यू रूफ़ इंस्टॉल की जाए। लेट्स सी, वो देखते हैं। ऐसा ऐसा डिमोलिशन होगी, वहाँ पे चेयर्स सारी हटाई जाएंगी, वो दूसरे स्टेडियम्स में मोस्ट प्रॉब्ली शिफ्ट हो, या फिर पुरानी लगा दे, क्योंकि पीसीबी अक्सर ऐसा करता है कि पैसे बचाने के लिए पुरानी चेयर्स लगा देता है। लाहौर में सब कुछ नया लगा, सब कुछ नया लगा, लेकिन लाहौर की पुरानी चेयर्स पिंडी ले गए, उसकी लाइट्स कहीं और ले गए। तो बता रहे थे कि कोयटा साइड पे ले जाएंगे, वहाँ पे अब डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो रही है, तो बहुत सी चीज़ें एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम शिफ्ट होती हुई आपको दिखेंगी। लेकिन यह है कि जो कराची साइड है वहाँ पर भी सारी चीज़ें नई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुरानी चेयर्स उठा के वापस वही लगा दें। चेयर्स तो वहाँ की वो फाइबर ग्लास चेयर्स हैं, इतनी छोटी छोटी चेयर्स हैं, वो हटा दें सारी, उसकी ज़रूरत नहीं है। कराची में सारी फोल्डिंग चेयर्स होनी चाहिए, जैसे कि लाहौर की कुछ फोल्डिंग चेयर्स थी वो कराची साइड पे गई थी, और कुछ नई चेयर्स आई थी जो कि बड़ी पवेलियन की बिल्डिंग बनी थी, उसके फ्रंट पे जो स्टैंड है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे के फ्रंट पे, उसमें सारी वो लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू वाली जो चेयर्स हैं वो नई मंगवाई गई थी, सेम कदाफी की चेयर्स के साथ। ये मैं आपको बताता चलूँ। बाकी जो स्टैंड में एक दो सेक्शन पूरे किए गए थे लेफ्ट एंड राइट साइड पे पवेलियन के, उस स्टैंड में वो लाहौर की फोल्डिंग चेयर्स लगी थी, जो कुछ पिंडी साइड पे गई थी और कुछ कराची साइड पे गई थी। सो मतलब कहने का यह है कि पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल इधर से उधर किया जाता है इस दौर में भी, कि इतने बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन हो रही हो, आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, उसमें भी आप पुराना सामान जो उठा के स्टेडियम में लगा रहे हो। यार चेयर्स तो बेसिक फैसिलिटी है फैंस के लिए, जब तक आप फैंस के लिए फैसिलिटीज़, उनकी सहूलियात बेहतर नहीं करेंगे, कराची तो क्या कच्चे के डाकू भी मैचेस देखने नहीं आएंगे। आप कराची के लोगों की बात करते हैं, मैं उनके पॉइंट से एग्री करता हूँ। सो अब ये पैसा स्पेंड होगा आपके स्टेडियम्स पे, आपके स्टैंड जो है वो प्रॉपर अपग्रेड कर दिए जाएंगे, व्यू एक्सपीरियंस जो है आपका बेहतर कर दिया जाएगा, प्रॉपर बिल्कुल लाहौर को आप देख लें। बस ये है कि लाहौर साइड पर कोई पुरानी बिल्डिंग है मीडिया बॉक्स की, उस पर भी अभी वो रेनोवेशन के लिए टेंडर जारी किया है, वहाँ पर भी पैसा स्पेंड होने वाला है। मतलब कि लाहौर को छोड़ नहीं रहे, लाहौर में बहुत सारा काम है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत सारा काम वहाँ पे रिमेनिंग था, सो वो अब आहिस्ता आहिस्ता होगा। पिंडी साइड पे भी बहुत सारा काम है, तीनों स्टेडियम्स को यहाँ पे खास तौर पे मेंशन किया है। लेकिन मैं अगेन मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि सबसे ज़्यादा पैसा ऑब्वियसली स्पेंड हो गई कराची पे ही, लेकिन ठीक ठाक रेनोवेशन करके उसकी अपग्रेडेशन, उसका व्यू एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले उसका फोकस होना चाहिए पीसीबी का, और उसको बेहतर करना चाहिए, तभी कराची के लोग आएंगे। T20 आई क्या तो फिर टेस्ट क्रिकेट भी देखने आएंगे। टोटल आपके जो अखराजात हैं मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर दूँ, 1173.49 मतलब 1173.49 मिलियन रुपीज़ हो जाएंगे, और मज़ीद भी जो बजट है उसका अलग से PSL 11 का आना है, और मज़ीद भी एक जगह से दूसरी जगह स्पेंड होने पैसे। लेट्स होप कि इधर से उधर पैसे ना हों, तनख्वाहों में भी इजाफा होना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को भी माइंड में रखें। अच्छी बात यह है कि फेज़ 2 की अपग्रेडेशन पर पैसा लग रहा है, उसके लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। मैं आपको प्रीवियसली बता रहा था कि इनसाइड बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, और मज़ीद भी आगे आप देखेंगे ऐसा ऐसा जो सर्वे हैं, इंजीनियर्स जो हैं, और जो प्रीवियसली नेस्पा वाले FW वाले सारे काम कर रहे थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्टिव होता हुआ दिखाई देंगे, खासतौर पर कराची साइड पर। खैर पिंडी साइड पर तो अभी लेटेस्ट हमने आपको काम भी दिखा दिया था कि वो सारी लाइट्स रिमूव कर दी थी, उसके लिए नई लाइट्स आई हुई फिलिप्स की, उसके फ्रेम को ठीक करके, जिस तरह से कराची लाहौर के फ्रेम्स को ठीक किया था पोल्स में, पिंडी का भी इस तरह से होगा, और उसकी लाइट्स की जो नई लाइट्स हैं वो लगा दी जाएंगी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लाहौर एंड कराची में भी आपको आने वाले महीनों में काम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि लाहौर एंड कराची कोई क्रिकेट होस्ट नहीं कर रहा, इवन डोमेस्टिक मैचेस भी होस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उस पर अब प्रॉपर ये 6 बिलियन
ये भी अनाउंस भी नहीं हुआ था। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि वहाँ पे काम शुरू होने वाला है एंड देयर वी गो। अब वहाँ पे पैसा लगेगा एंड थैंक गॉड कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब बेहतर होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, फैंस आएंगे, फैंस आपको सपोर्ट करेंगे, फैंस को आप फैसिलिटीज देंगे तो आपकी क्रिकेट आगे जाएगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कौन लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। मैं अपनी साइड से अपडेट कर रहा हूँ, बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पे आगे फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।